बड़ी खबर का रुख करना चाहेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, बीजेपी का चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं उत्तर से लेकर दक्षिण तक धुआंधार प्रचार बीजेपी कर रही है। पीलीभीत और बालाघाट में पीएम मोदी की जनसभा भी होनी है। चेन्नई में रोड शो करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। योगी आदित्यनाथ भी प्रचार में जुटे हुए हैं। पीलीभीत, रामपुर, हापुड़ में योगी की जनसभा का आयोजन हो रहा है और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जुटाएंगे समर्थन। तो 3 जगहों पर योगी की जनसभाएं होंगी और बीजेपी का धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी का चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक धुआंधार प्रचार हो रहा है। वहीं पीलीभीत और बालाघाट में पीएम मोदी की जनसभा होगी। चेन्नई में पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ भी प्रचार में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। पीलीभीत, रामपुर, हापुड़ में योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं होनी है। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाया जाएगा। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी का धुआंधार प्रचार होता हुआ नजर आ रहा है। पीलीभीत और बालाघाट में पीएम मोदी की जनसभा है जिसे वो संबोधित करेंगे और चेन्नई में भी पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो होना है। योगी आदित्यनाथ भी प्रचार प्रसार में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। जन समर्थन लगातार बीजेपी के दिग्गजों द्वारा जुटाया जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए तमाम दिग्गज समर्थन भी जुटाएंगे इन क्षेत्रों में जाकर। और आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार करते हुए आज पीलीभीत और बालाघाट में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे और उसके बाद उनका चेन्नई में भी रोड शो होगा। तो बिना रुके, बिना थके बीजेपी का जो कुनबा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उनका चुनाव प्रचार करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से कमान संभाली हुई है और बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो लगातार आगे बढ़ती हुई और चुनाव प्रचार में इस वक्त बीजेपी के तमाम दिग्गज जुटे हुए हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटा रहे हैं। ऐसे में चाहे बात पीएम नरेंद्र मोदी की कर लें, वो पीलीभीत, रामपुर और हापुड़ में आज जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाएंगे। वहीं चेन्नई में भी उनका रोड शो होगा और कमान उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाली हुई है और उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरे देश भर में बीजेपी की तैयारियां जो हैं वो काफी ज्यादा चुनावी समय में नजदीक आते आते देखने को मिल रही है और धुआंधार प्रचार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। और इसी बड़ी खबर पर जानकारी के लिए इसी बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय शुक्ला पीलीभीत से, राजकुमार शर्मा हापुड़ से। सबसे पहले संजय, आपका रुख करना चाहेंगे कि जिस तरह से पीलीभीत में इस बार ना मेनका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा गया है और ना ही वरुण गांधी को, ऐसे में यहाँ के सियासी समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से बदलते हुए? जैसा कि मनीषा आपको बता दूं कि वरुण गांधी जो है यहाँ से बीजेपी के सांसद रह चुके हैं और मेनका गांधी भी पीलीभीत से जो है सांसद रह चुकी हैं। लेकिन इस बार जो है बीजेपी जो पार्टी है उन्होंने जो है प्रदेश में जो लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं जितिन प्रसाद, उन पर अपना भरोसा जताते हुए जो है उनको चुनावी मैदान में उतारा है। और वहीं आपको बताते चले कि अगर चुनावी समीकरण की बात कर ली जाए तो इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं भगवत शरण गंगवार, वो कहीं ना कहीं कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि क्षेत्र में जब घूमने से जनता के बीच हम गए और जनता से जानना चाहा तो जनता को सपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका नाम तक जानकारी नहीं है। इससे कहीं ना कहीं जो है इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनको बड़ी मात मिलती हुई नजर आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं जितिन प्रसाद, उनकी अगर बात कर ली जाए तो बच्चे बच्चे के मुंह पे जो है जितिन प्रसाद का नाम रटा हुआ है। और लोकसभा चुनावों की तैयारी की अगर बात कर ली जाए तो जितिन प्रसाद की जीत के लिए जो है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, जिन्होंने पीलीभीत में जनसभा को संबोधित किया था। और वहीं दूसरी तरफ आज नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया,
दोनों लोग जो हैं शिरकत करेंगे पीलीभीत के ड्रमंड इंटर कॉलेज में। लेकिन आपको बताते चलें कि प्रदेश के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, ये प्रधानमंत्री के आगमन से पहले पीलीभीत पहुंच जाएंगे, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। और साथ ही आपको बताते चलें कि आठ वर्ष अभी तक प्रदेश में सरकार को हो चुके हैं, तो सरकार के जो कार्य हैं उनकी भी उपलब्धियां गिनाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि लगभग 11 बजे जो है देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका हेलीकॉप्टर जो है ड्यूनी केसरपुर में उतरेगा, जहां से वो सड़क के माध्यम से ड्रमंड इंटर कॉलेज में पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे और जो बीजेपी के प्रत्याशी जितिन प्रसाद हैं उनके हक में वोट करने की जनता से अपील करेंगे। जी ठीक है, और हापुड़ से राजकुमार का रुख करना चाहेंगे। तो राजकुमार, आज हापुड़ में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा का आयोजन होना है, लगभग कितने बजे से ये कार्यक्रम होता हुआ नजर आएगा? क्या कुछ कार्यक्रम और खास रहने वाले हैं? जी, आपको बताते हैं मनीषा, 2:30 पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हापुड़ के थाना सिंबावली क्षेत्र के तिखेड़ा में पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। तो जिस तरह से लोकसभा प्रत्याशी हैं बीजेपी के कंवर सिंह तंवर, 2014 में भी बीजेपी से भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी, मगर वहीं 2019 में कहीं ना कहीं जो बसपा के सांसद थे दानिश अली, उनके सामने पराजय का सामना करना पड़ा। तो वहीं अगर तीसरी बार की बात करते हैं, तीसरी बार भी बीजेपी ने कंवर सिंह तंवर को बीजेपी का सिंबल देकर अपनी जीत का भरोसा जताया है। तो अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के कंवर सिंह तंवर, उनके पक्ष में कहीं ना कहीं जनता से वोटों के लिए अपील भी की जाएगी और वोट मांगी जाएंगी। जी संजय, एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए, संजय, अगर पीलीभीत सीट की बात कर ली जाए तो हॉट सीट तो है ही अपने आप में, इसीलिए धुआंधार प्रचार भी बीजेपी के आला कमान की तरफ से खुद किया जा रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं। पर हॉट सीट होने के साथ ही वीआईपी सीट भी काफी ज्यादा है ये, और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। ऐसे में वरुण गांधी और मेनका गांधी का चुनाव में ना उतरना, क्या बीजेपी को किसी तरह से कमी खल रही है उनकी? लगभग 2 बार जो है सांसद रह चुके हैं, और चूंकि जब सांसद वो रहे थे तो सपा के जो प्रत्याशी उनको कड़ी मात मिली थी, जिससे जो है अगर मेनका गांधी की बात कर ली जाए तो मेनका गांधी भी यहाँ पर कई बार जो है सांसद रह चुकी हैं बीजेपी से। अब आपको बताते चलें कि इस समय के समीकरण ये हैं कि वरुण गांधी को टिकट तो नहीं मिला, वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया, और उनकी मां जो है मेनका गांधी, जिनको सुल्तानपुर से टिकट मिला है। वहीं आपको बताते चलें कि अगर वरुण गांधी की बात कर ली जाए तो वरुण गांधी का साफ तौर से कहना है कि अब वो जो है बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, और साथ ही जितिन प्रसाद जो बीजेपी के प्रत्याशी लोकसभा चुनाव पीलीभीत से बनाए गए हैं, इनके लिए जो है पूरी मेहनत करेंगे ताकि जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं जीत मिले। और वहीं अगर धुआंधार प्रचार की बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पीलीभीत की सीट गंवाना नहीं चाहते हैं, इसलिए 10 वर्ष का कार्यकाल उनका हो चुका है, तो इसलिए वो स्वयं यहाँ पर जनसभा संबोधित करने। ठीक है, बिल्कुल संजय। और राजकुमार, आपका एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। राजकुमार, अगर हापुड़ सीट की बात कर ली जाए तो यहाँ के समीकरणों का क्या कुछ कहना, सियासी रुख क्या कुछ कहती हुई, और सियासी फिजा में जनता का क्या कुछ मूड? जी मनीषा, आपको बता दें, अगर जनता की बात करते हैं तो जनता से हमारा लगातार जनसंपर्क भी हुआ और हमने लोगों की राय भी जानी कि 2024 को लेकर उनकी क्या राय है। तो वही जनता का साफ तौर पर कहना है कि जो प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं उनके चेहरे को वोट ना देकर जो पीएम मोदी है उनके चेहरे को वोट दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं, हालांकि जिस तरह से 2014 में कंवर सिंह तंवर जो है सांसद भी रहे थे, तो मगर कहीं ना कहीं 4.5 साल का जो कार्यकाल उनका गुजरा था, जनता के बीच जनसंपर्क नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं विकास जो है वो भी कहीं नहीं हो पाया। तो जनता में साफ तौर पर क्षेत्र में इस बात को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है, मगर कहीं ना कहीं साफ तौर पर जनता का यह भी कहना है कि पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, और चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, साफ तौर पर पीएम मोदी को ही जिताना है और दिल्ली की सीट पर बैठाना है। जी मनीषा। ठीक है, तो दोनों ही सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।